बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 8 की जो है वो कंटिन्यूशन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं SI यूनिट्स ऑफ फोर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो फोर्स पे होगा, स्पीड पे होगा और उसी के साथ साथ हम जो है वो डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। यानी कि हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स डिस्कस करेंगे फोर्स के और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट डिस्कस करेंगे स्पीड के, और उसी के साथ साथ हम इनका रिलेशन जो है एक दूसरे के साथ वो भी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक जो कि है SI यूनिट ऑफ फोर्सेस। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फोर्स क्या होती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, फोर्स जो होती है ना वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और आज हम उसके यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसके स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स होती है उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है न्यूटन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से? कैपिटल N से। न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। तो अभी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स को ही। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेट। वेट जो है बेसिकली वो भी डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स होती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है। और इसके लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो होता है लोअर केस W, यानी कि W यूज़ होता है बट इन अ लोअर केस। और अगर हम मैस को रिप्रेजेंट करते हैं लोअर केस M के साथ एक ऑब्जेक्ट के, तो इसी तरह हम ग्रेविटी के लिए लोअर केस G जो है वो यूज़ करते हैं फॉर एज अ सिंबल ऑफ ग्रेविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो होती है 10N/kg। और इसका जो वेट होता है किस फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्रेस होता है? कैपिटल W इज इक्वल टू लोअर केस M/G। सो डियर स्टूडेंट्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg कैन बी कैलकुलेटेड बाय इक्वेशन। जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया कि ये फॉर्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है तो हम उसके लिए जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं W इज इक्वल टू mg, जिसमें m जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास होगा और g जो है वो वहाँ की ग्रेविटी जो है वो होगी। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें तो W जो है वो इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो ग्रेविटी है वो जो है वो 10N/kg है और जो हमारे पास मास ऑब्जेक्ट का वो 1 है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10N/kg के साथ तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी 10N, यानी कि जो फोर्स है 1 kg मास की अर्थ के ऊपर वो 10N है। N स्टैंड फॉर 10 न्यूटन। इट मीन्स जो वेट है 100 ग्राम मास का वो 10N है और जो द वेट ऑफ फोर्स जो है 100 ग्राम मास का वो इज इक्वल टू है 1N। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास कैलकुलेशन का एक थोड़ा सा सेटअप था कि किस तरह हम एक ऑब्जेक्ट का जो है वो उसका वेट जो है वो किस तरह मेजर कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, उसका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू mg। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उसका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू mg। M स्टैंड फॉर मास एंड G स्टैंड फॉर ग्रेविटी। जिसमें हमने उसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा गो थ्रू किया तो हमें अंडरस्टैंड हुआ कि जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं वो M और G की थी, यानी कि हमें मास भी पता था, हमें ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी भी पता थी, लेकिन हमें जो नहीं पता था वो था उसका वेट। वेट फाइंड आउट करने के लिए हमने M की वैल्यू M में पुट की और ग्रेविटी की वैल्यू ग्रेविटी में पुट की और उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास वेट की वैल्यू थी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के। जो हमारे पास रिलेशनशिप है स्पीड का, डिस्टेंस का और टाइम का वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? दिस स्पीड इज़ ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरह स्पीड जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट है या वो कितना स्लो है। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक गिवन टाइम के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस को कवर करता है वो उसकी स्पीड है। एक ऑब्जेक्ट अगर फास्टर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो स्पीड हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि किस तरह एक ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि कार्स हैं, रनर्स हैं या ट्रेन्स वगैरह हैं, ये किस तरह मूव करती हैं और इनकी स्पीड जो है वो कितनी होती है और किस स्पीड के अकॉर्डिंग जो है ये अपना ट्रैवल टाइम जो है वो पूरा करती हैं। और स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम s के साथ, और स्पीड जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं v के साथ, और टाइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं t के साथ। तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह राइट करेंगे कि v इज़ इक्वल टू s ओवर t। डियर स्टूडेंट्स, v जो है वो स्पीड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो s है वो हम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो टाइम है उसके लिए हम t इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में होता है, इसलिए हमने उसको शॉर्ट करके डियर स्टूडेंट्स राइट किया है फॉर बेटर कि हम उसको जो है सॉल्व ड्यूरिंग इक्वेशन जो है हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। इसका मतलब ये होता है कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड कितनी है और वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकता है। उसी के साथ साथ हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो यूनिट्स हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ की ओवरऑल कैलकुलेशन जो है वो ईजिली निकाल सकें, चाहे वो स्पीड है और या चाहे वो फोर्स है। हमें दोनों की ही अगर क्वांटिटी एक नंबर्स की फॉर्म में हमें चाहिए तो हमें उसके एसआई यूनिट्स को यूटिलाइज़ करना होगा इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, ताकि हम एक फार्मूला बना सकें और उस फार्मूले के थ्रू जो है वो हम इन जो क्यूरीज़ को जो है या इन जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि भाई एक ट्रेन है वो 10 घंटे के ट्रैवल में जो है वो कराची से लाहौर पहुंचेगी तो वो पर आवर के हिसाब से कितना ट्रैवल कर रही है, अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो ऑब्वियसली अगर आपको इनके ऐसा यूनिट्स पता हैं, इनके सिंबॉलिक फॉर्म्स पता हैं, इनके यूनिट्स पता हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इजीली इस चीज़ को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ऐसे यूनिट ऑफ स्पीड। यानी कि पहले हमने फोर्स का जो है वो ऐसा यूनिट डिस्कस किया, अब हम स्पीड का जो है वो ऐसा डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो बेसिकली मीटर पर सेकेंड के हिसाब से होता है, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम स्पीड के लिए और भी यूनिट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि किलोमीटर पर और सेंटीमीटर्स पर सेकंड्स, मतलब ये मल्टीपल हम यूज़ करते हैं यूनिट स्पीड के लिए। स्पीड के लिए हमने यहाँ पे 3 यूनिट डिस्कस कर लिया डियर स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर और एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब डियर स्टूडेंट्स, जो किलोमीटर पर और होता है बेसिकली वो रोड ट्रैवल के लिए हम अगर हमने कोई भी रोड ट्रैवल फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमने किसी कार का ट्रैवल, बस का ट्रैवल या बाईसाइकिल का ट्रैवल फाइंड करना है, तो वहाँ पे हम जो फार्मूला स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं वो किलोमीटर पर और के हिसाब से हम ऐसा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमने किसी स्मॉलर डिस्टेंस या कोई स्लो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है या कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके अंदर हमने अगर स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ हम जो ऐसा यूनिट लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स वो होगा सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यानी कि उसमें हम सेंटीमीटर्स पर सेकंड ही लिखेंगे। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो 1 m/s इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे हमने जो यूनिट स्पीड का फाइंड किया 1 था, 1 m/s यानी कि मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम इसको जो है वो डिस्कस करें कि ये इक्वल है इसके, तो 1 किलोमीटर पर आवर इज़ इक्वल टू 0.28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये एक कन्वर्जन चार्ट है जिसको हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम मल्टीपल जो यूनिट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग टर्म जो हमारे पास स्पीड है उसको भी फाइंड कर सकते हैं और जो शॉर्ट डिस्टेंस वाली स्पीड है उसको भी फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डियर स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट जो है इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है, और वो लाइन हम ड्रॉ क्यों करते हैं? डिस्टेंस जानने के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, यानी कि एक हमारे पास स्टार्ट में एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास एंड पे एक ऑब्जेक्ट है, हम उसके दरमियान में एक लाइन लगा देते हैं, एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं ताकि हम ये मेजर कर सकें कि उस ऑब्जेक्ट का जो है वो डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सपोज करते हैं हम कि एक पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट P to R, 15 m फ्रॉम P to Q। जैसे कि एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमने ये सपोज़ किया कि एक पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है, आपने नोटिस करना है स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा ग्राफ ट्रायंगल की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे पॉइंट जो अपर कॉर्नर है उस पर काइंडली फोकस करिएगा कि जो अपर पॉइंट है P, वहाँ से पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है पॉइंट R तक। तो अब इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो मेंशन है 15 मीटर डियर स्टूडेंट्स, और अगर हम ये उसको कहें कि वो मूव कर रहा है Q to R डियर स्टूडेंट्स, तो उसका डिस्टेंस जो है वो 10 है डियर स्टूडेंट्स। तो
इस तरह जो है उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 25 मीटर है। अब हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे, हमें कैसे पता चला कि ये 25 है? तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, यानी कि पी क्यू प्लस क्यू आर। जो पी क्यू की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 15 डियर स्टूडेंट्स, और जो क्यू आर की वैल्यू है वो है हमारे पास 10, और अगर हम इनको प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 25 मीटर, यानी कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 25 मीटर डियर स्टूडेंट्स। अगर एक पर्सन पी टू क्यू उसने ट्रेवल किया और क्यू टू आर ट्रेवल किया तो उसका टोटल ट्रेवल टाइम कितना हो गया, 25 मीटर। इस एग्जाम्पल में हमें यही चीज़ डिटेल में समझ आई है कि टोटल डिस्टेंस उस पर्सन ने जो कवर कर लिया वो 25 था। अगर हम उसको पार्शली डिवाइडेड फॉर्म में देखें तो पहले पी टू क्यू का उसका डिस्टेंस 15 मीटर था और क्यू टू आर का उसका 10 मीटर था। कलेक्टिवली जब हमने उसको ऐड कर दिया तो ये 25 मीटर बन गया। और डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट देखें फिर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है शॉर्टेस्ट लाइन, ये हमारे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। अब हमने देखना है कि शॉर्टेस्ट लाइन उसकी जो है स्ट्रेट लाइन वो कौन सी थी। तो शॉर्टेस्ट लाइन जो है डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस की फ्रॉम पी टू आर थी, जो कि रिप्रेजेंट हुई किसके साथ, पी आर के साथ, और उसमें हमारे पास वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, 15, यानी कि हमारे पास इसका टोटल डिस्टेंस कितना आया, 25 मीटर, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट आई हमारे पास वो थी 15 मीटर। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि जब एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है पॉइंट पी टू क्यू तो उसका डिस्टेंस 15 मीटर था, और फिर वो उसने क्यू टू आर मूव किया तो वो डिस्टेंस आ गया 10। तो कलेक्टिवली हमारे पास डिस्टेंस आया 25 मीटर। बट चूँकि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन है वो पी और आर के दरमियान में है डियर स्टूडेंट्स, और उसकी वैल्यू है 15 मीटर। इसीलिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड होके है वो है 15 मीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा कि ऐसा यूनिट क्या होता है, और रिलेशन जो फोर्स और मोशन का और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हमने डिटेल में जो है डिस्कस किया, और डिस्प्लेसमेंट को भी हमने डिस्कस किया। आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इजीली और आसानी से जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।